हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट के बारे में। द सेल एंड टिश्यू ऑफ रूट अराइज फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम विच इज सब टर्मिनल इन पोजीशन प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। जो हमारे रूट होता है, जो हमारे टिश्यू होंगे और सेल होंगे रूट के, वो अराइज होंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है, जो कि सब टर्मिनल होता है पोजीशन में और किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, रूट कैप के द्वारा। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमारे रूट्स का होता है उसमें फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स होती हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं एपिब्लेमा के बारे में। तो एपिब्लेमा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिब्लेमा बोलते हैं किसको? एपिडर्मिस को। जब ये रूट में प्रेजेंट होती है तो इसको बोलते हैं एपिब्लेमा। इट इज आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड थिन वॉल लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स। दीज आर इलोंगेटेड इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एंड अपेयर रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, आइसोडायनामेट्रिक और ओवल स्ट्रक्चर हो सकते हैं टीएस में, ट्रांसवर्स सेक्शन में। एपिडर्मिस ऑफ रूट इज सिंगल लेयर बट इन केस ऑफ मैनी केस इट में भी मल्टी लेयर। सिंगुलर लेयर भी होता है, कुछ केसेस में मल्टी लेयर भी हो सकते हैं, जैसे वेलामेन ऑफ एरियल रूट्स ऑफ ऑर्चिड्स। इट इज एब्जॉर्ब इन टिश्यू। जो वेलामेन होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है नेचर में, ठीक है। न्यूमरस यंग एपिडर्मल सेल प्रोड्यूस ट्यूबुलर यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। एपिडर्मल से क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास? रूट हेयर। वॉन गुटेनबर्ग जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था? प्रपोज की थी टर्म राइजोडर्म फॉर एपिडर्मिस ऑफ रूट। एपिडर्मिस ऑफ रूट को उन्होंने क्या बोला था? राइजोडर्मियम। The outer epidermal layer of most of the root get injured and are replaced by outer layer of cortex. जैसे हमारी किसी रूट है, कोई वो इंजर्ड हो गई है, उसको कोई चोट लगी है, कोई हानि हो गई है, तो रिप्लेस्ड हो जाएगी वो आउटर लेयर ऑफ कोटेक्स। इसको क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा और पिलीफॉर्म लेयर्स। पिलीफॉर्म के लेयर्स बन जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलामेन। वेलामेन जो होता है वो मल्टी लेयर एपिडर्मिस होता है ऑर्चिड का। एरियल रूट इज मेड अप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज थिक वॉल्ड नॉन लिविंग सेल्स होते हैं ये। दीज सेल पोजेस बैंड लाइक रेटिकुलेट्स कैन रिवॉल्व थिकनिंग्स। दीज सेल आर फिल्ड विद एयर। ये एयर से फिल होंगे कब? ड्राई सीजन में, और वाटर से जब वेट सीजन होगा, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है हमारे वेलामेन का? एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्टेक्स। द रीजन बिटवीन द पेरिसाइकल एंड एपिडर्मिस इज टर्म एज कोर्टेक्स। पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में क्या हो जाएगा? हमारा कोर्टेक्स आता है, ठीक है। कोर्टेक्स जो होता है हमारा होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। पैरेन्काइमा जो मोनोकोट और पैरेन्काइमा होता है मोनोकोट और डाइकोट रूट्स में। कोटिकल सेल आर ओवल और राउंड इन शेप एंड आर लिविंग विद लोड्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस। एरियल रूट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में, उसके बीच में क्या? जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे वो किस में होंगे? एक्वेटिक प्लांट्स में कंटेन क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं ये कौन? कोर्टेक्स। मेन फंक्शन क्या होता है कोर्टिकल सेल का? स्टोरेज ऑफ स्टार्च। वेरियस आइडोब्लास्ट एंड स्क्रीटरी स्ट्रक्चर आर फाउंड इन रूट कोर्टेक्स। लार्ज एयर कैविटी आर फाउंड इन कोर्टेक्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। एयर कैविटी किस में होती है? एक्वेटिक प्लांट्स में। अगेन एक्सोडर्मिस। एक्सोडर्मिस क्या होता है हमारे पास? केस ऑफ मैनी मोनोकोट्स एंड फ्यू डाइकोट्स, आउटर जो फ्यू लेयर होती है कोर्टेक्स की वो थिक वॉल्ड सेल होते हैं, वो क्या होते हैं? एक्सोडर्मिस। इसको हम बोलते हैं एक्सोडर्मिस। और ये सबराइज्ड वॉल होती है विद प्रोटोप्लाज्म। अब जो हमारी एंडोडर्मिस है वो हमारे पास आती है। एंडोडर्मिस जो है लिमिटेड लेयर होती है कोर्टेक्स और वेस्कुलर स्लेंडर के बीच में, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर वेरियर टाइप होता है ये। पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है, एंडोडर्मिस में। तो जो हमारा वेरियर शेप का जो है पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं सिंगल लेयर एंडोडर्मिस में, ठीक है। देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ बैड किसकी होती है? सबरिन और लिग्निन। लिग्निन और सबरिन की जो है इसमें डिपोजिशन होती है रेडियल और ट्रांसवल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स में। दीज बैंड आर कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं जिसको हम। इसका नाम कैस्पेरियन क्यों पड़ा? नेम्ड आफ्टर कैस्पेरी। कैस्पेरी कौन था जिसने फर्स्ट नोटेड किया था इस थिकनिंग को, तो इसके लिए इसको नाम पड़ गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में देखते हैं। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं फॉर्म होती हैं वेरियर अगेंस्ट नॉन सेलेक्टिव पासेज ऑफ वाटर थ्रू एंडोडर्मिस। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से जो हमारा
वैरियर होगा जो कि नॉन सेलेक्टिव पासेज ऑफ वाटर को रोकेगा, ठीक है। एंडोडर्मल सेल जो अपोजिट होते हैं प्रोटोजाइलम के, आर थिन वॉल एंड विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एंडोडर्मल सेल जो अपोजिट होते हैं प्रोटोजाइलम के और विदाउट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं। दीज सेल आर नाउन एज पासेज सेल एंड देयर फंक्शन इज टू ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम कोटेक्स टू जाइलम। क्या फंक्शन है इसका? वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करना कोटेक्स से जाइलम तक। तो हमें क्या समझ आया एंडोडर्मिस में कि वो जो है सिंगल लेयर होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, इसमें सबरिन और लिग्निन होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है थिकनिंग होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, ठीक है। और ये ऑपोजिट होते हैं प्रोटोजाइलम के, प्रोटोजाइलम में जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। और ये पासेज, इनका मेन फंक्शन पासेज है और ये पासेज करते हैं वाटर और मिनरल को कोटेक्स से जाइलम में। फोर्थ है हमारे पास पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल जो है एंडोडर्मिस है, फॉर्म्ड बाय यूनिसेरिएट लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पीसीज। इसमें इंटरसेलुलर स्पीसीज नहीं होते, ठीक है, पर ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं। पेरिसाइकिल जो है एब्सेंट होती है सम हाइड्रोफाइट्स में और सम डाइकोट्स में ऑल्सो। लेटरल रूट जो डाइकोट की होती है वो हमारे पास फ्लेरोजन एंड अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम अराइजिंग दिस टिश्यू। लेटरल रूट जो है डाइकोट की, फ्लेरोजन और कुछ पार्ट वेस्कुलर कैम्बियम का अराइज होता है पेरिसाइकिल से। ओल्डर रूट इट कैन बिकम लिग्निफाइड। जब ये ओल्ड हो जाती हैं तो जो ओल्ड रूट हो जाती है तो उसमें पेरिसाइकिल जो है वो लिग्निफाइड हो जाता है। अब हमारे पास फिफ्थ आता है वेस्कुलर स्लेंडर के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है हमारे रूट का, वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ अल्टरनेट एंड रेडियल मैनर। जाइलम और फ्लोएम स्टैंड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं पैरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू से। जो हमारे जाइलम और फ्लोएम स्टैंड्स होते हैं उसको हम सेपरेट करें किसके द्वारा किए जाते हैं? वो पैरेन्काइमेटस कंजक्टिव टिश्यू के द्वारा। जाइलम जो है एक्सार्क होता है हमारे पास, कैसे होता है? प्रोटोजाइलम जो है फेस टुवर्ड पेरिफेरी। एक्सार्क कौन सी एक्सार्क कंडीशन होती है जिसमें प्रोटोजाइलम का फेस पेरिफेरी की तरफ हो। डाइकोट रूट में नंबर ऑफ जाइलम स्टैंड होते हैं, वो कितने होते हैं जाइलम के स्टैंड? लेस देन 8। डाइकोट में लेस देन 8 होंगे और मोनोकोट में मोर देन 8 होंगे, ठीक है। वेसल जो है पोनिगोनल होती है डाइकोट रूट में, सर्कुलर होती है मोनोकोट रूट में। वेसल ऑफ प्रोटोजाइलम हैव एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग। वही वेसल जो मेटाजाइलम की होती है उसमें रेटिकुलेटेड और पिट्यूड होती है वो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम ग्रुप्स, रूट या तो हमारे पास डायार्च होगी। डायार्च कौन सी होगी? जब 2 ग्रुप ऑफ जाइलम होंगे। ट्रायार्च जब 3 होंगे। टेट्रार्च जब 4, 5 अलग अलग ग्रुप ऑफ जाइलम होंगे, ठीक है। पोलियार्च मतलब बहुत सारे जाइलम के ग्रुप जो हमारे वेस्कुलर स्लेंडर में प्रेजेंट है। अब फ्लोएम में क्या क्या होगा? फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। रूट में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। फ्लोएम भी जो है एक्सार्क होगा। एक्सार्क मतलब जो प्रोटोफ्लोएम होगा वो किसकी तरफ होगा? पेरिफेरा की तरफ। कंपेनियन सेल इन डाइकोट रूट आर प्रेजेंट ओनली इन मेटा पोजिशन। फ्लोएम फाइबर जो है अब्सेंट होता है हमारे डाइकोट और मोनोकोट रूट में। पिथ लास्ट हमारा पिथ है, तो पिथ जो है अब्सेंट होती है रूट में या फिर वो हाईली रिड्यूस होती है हमारी रूट में, ठीक है। तो ये था हमारा डाइकोट और मोनोकोट का, हमने डीपली स्टडी किया। इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।